गांव के किनारे पर रहता था गप्पू, एक नटखट नौकर। उसका मालिक सेठ लालचंद सोने के सिक्कों को उतने ही प्यार से गिनता था जितने से गप्पू मिठाई के टुकड़े खाता था। गप्पू की शरारतें अक्सर सेठ लालचंद को परेशान करती थी, लेकिन उसकी सफाई सेठ को हंसने पर भी मजबूर कर देती थी। एक दिन सेठ लालचंद ने गप्पू को बाजार से सबसे रसीले आम लाने की जिम्मेदारी दी। गप्पू बाजार गया, पर सबसे रसीले आमों की कीमत सुनकर उसके पैर जमीन पर ही तय हो गए। सोच समझकर गप्पू ने सस्ते आम खरीदे और बचाए हुए पैसों से खूब सारी चॉकलेट्स ले ली। घर लौटते हुए रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने उसे एक जादुई पाउडर दिखाया और बताया कि ये पाउडर किसी भी आम को सबसे मीठा बना सकता है। गप्पू को लालच आ गया। उसने जादूगर से ये पाउडर पा लिया और अपने सस्ते आमों पर छिड़क दिया। सेठ लालचंद ने आम देखे तो खुशी से झूम उठे। वो एक आम उठाकर खाने लगे, पर पहला ही निवाला उनके गले में अटक गया। ये क्या बेस्वाद आम है, गप्पू, सेठ गुस्से में चीखे। गप्पू घबरा गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, सेठ जी, जादूगर के पाउडर की वजह से ये आम अब इतने मीठे हैं कि सचमुच मीठे लग ही नहीं रहे। सेठ लालचंद, जो किसी जादूटोने में यकीन करता था, ये सुनकर मान गया। उसने सारे बेस्वाद आम खा लिए और गप्पू की तारीफ भी कर दी, लेकिन अगले दिन गांव में पेट दर्द की महामारी फैल गई। सबको पता चला कि गप्पू ने सस्ते आमों को बेचा था। सेठ लालचंद गुस्से में तमतड़ाते हुए गप्पू के पास पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ चॉकलेट के खाली डिब्बे पड़े थे। गप्पू चॉकलेट खाकर गांव से दूर भाग चुका था। इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि बेईमानी कभी नहीं चलती। गप्पू ने झूठ बोलकर और धोखा देकर भले ही फायदा उठा लिया, लेकिन उसकी शरारत ने पूरे गांव को परेशानी में डाल दिया। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, तभी लोगों का विश्वास और खुशी पा सकते हैं।